अभी ध्यान कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, अपने पैर रखो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे से सांस लो, ठंडी हवा गले से नाक से, आंखें बंद करके रखो, गले से जितना हो सके उतना करो। ठंडी हवा नाक से गले से छाती में जाएगा, छाती में गर्म होके आराम से सांस लो, छाती में गर्म होके वापस गले से नाक से बाहर आएगा। अभी एक आंखें बंद करके रखो दोनों, एक लंबा सा सांस लो, जितना देर हो सके उतना देर पकड़ के रखो, छोड़ो, जब छोड़ोगे तब ज़्यादा गर्म हुआ रहेगा। आंखें बंद करके रखो, जब तक मैं बोलूँगा तब तक आंखें नहीं खोलना। तो लंबा सा सांस लेके जितना देर हो सके उतना देर पकड़ के रखना है, जब छोड़ोगे तो ज़्यादा गर्म होगा, उसी पे ध्यान दो। तो इसके बाद आराम से सांस लो, तो धीरे धीरे से सांस लो। एक सांस में बाहर आता हुआ हवा थोड़ा गर्म रहेगा, एक सांस में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एक सांस में थोड़ा कम रहेगा, उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही करते रहो धीरे धीरे। हमें ज़िंदगी में 2 हफ्ता खाना नहीं खाए तो भी जी सकते हैं, 1 हफ्ता पानी नहीं पिया तो भी जी सकते हैं। आंखें बंद रखो, जब तक मैं बोलूँगा तब तक आंखें नहीं खोलना। और 2 दिन 2 दिन पानी नहीं पिया तो जी सकते हैं, पर 3 मिनट सांस नहीं लिया तो दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहता तो दिमाग सड़ जाता है। तो जीने के लिए मिनिमम ये सांस की ज़रूरत है। पर हम क्या सोचते हैं कि अगर कल जो हो गया उसके बारे में बुरा सोचते हैं, आगे क्या होगा उसके बारे में घबराते हैं। तो इसी जो हो गया, जो होने वाला है, उस पर टेंशन लेके अभी का हमारा तबीयत ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अभी जो आपका तबीयत ठीक होना है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो तबीयत आपको ठीक करेगा वही अपना सांस, तो उस पर जीने के लिए जो सांस चाहिए उसी को धीरे धीरे से उसी पे ध्यान देते हुए एक सांस अंदर जाएगा, गर्म होके बाहर आएगा, उसी पे ध्यान दो। तो कल का आगे और पीछे का जो भी हमारे मन में जो क्या भावना है या सोच है वो चला जाएगा, सिर्फ अभी के इस मौके पे सांस लेने पे ही ध्यान रहेगा। ऐसा करने से अपना मन शांत हो जाएगा और बहुत सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे। तो ये कभी भी सुबह, दोपहर को, शाम को बैठे हुए या लेटे हुए कभी भी कर सकते हो। तो करते करते आपको अभी कल और पहले पिछले का आगे का याद नहीं आएगा, तो 1 हफ्ते के पहले का और 1 महीने का, 1 साल या 10 साल या 20 साल, 50 साल, उस वैसे पुरानी यादें जो अंदर बहुत जड़ बना के बैठे रहते हैं, वो यादें अब आएंगे। उन यादों को, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। वो यादें क्यों इतने मजबूत अभी तक याद है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा भावना अटैच रहता है। तो क्यों याद है, क्या भावना है। कभी कुछ यादें घबराहट की है या गुस्से का है या बुरा लगता है वो टाइम, वो यादें। तो वो यादों को उनको शांति करना चाहिए। कैसे करें, कभी अभी छोटे उम्र में पिताजी ने कोई कपड़ा नहीं दिलाया तो गुस्सा रहता है, पर आपको अगर याद करोगे तो शायद आपके पास ज़्यादा कपड़े थे इसलिए नहीं दिलाया, या घर में थोड़ा मुश्किल था इसलिए नहीं दिलाया, या आगे कोई त्यौहार आने वाला था या किसी का शादी था तब दिलाएंगे करके उन्होंने पोस्टपोन किया रहेगा। तो ऐसी यादें आपको यादों के बारे में सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। आपके पिताजी और माँ है तो उनके साथ डिस्कस करो, नहीं तो भाई बहनों के साथ डिस्कस करो कि ऐसा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी बुरा लगता है,
गुस्सा आता है या मुझे अभी भी थोड़ा उदास लगता है, जब ऐसा बात करोगे तब आपको वही तसल्ली देंगे, वही बताएंगे कि क्या हुआ था, क्यों किया ऐसा, तो आपको भी समाधान होगा, शांति होगा। तो इससे आपका वो जो याद तो रहेगा पर याद का सोच अलग बनेगा, तो भावना अलग सा बन जाएगा, मतलब उसमें शांति रहेगी। और कभी कभी आप ही गलतफहमी में रहते हो, कोई किसी ने आपके भलाई के लिए किया रहेगा, पर आप गलतफहमी से उसके बारे में बुरा समझते बैठोगे, तो तब भी जिन्होंने वो किया है उनके साथ बात करो, तब वो समझाएंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मेरे मन में ये इरादा नहीं था, ऐसा बताएंगे। तब जब वो आपको समाधान करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, तो आप उनको थैंक यू बोलोगे कि उन्होंने अच्छा किया था, आपके लिए बारे में, आपकी भलाई के लिए किया था, तो आपका मन शांत हो जाएगा। कभी कभी कोई गलतफहमी से कुछ किया रहेगा, मतलब गलतफहमी से आपको मदद नहीं किया, या किसी आपको, मतलब आपको एक गाली तो दिया, बस आपके मन में वो भी बड़ा चीज़ बन गया रहता है, तो उन्होंने तो सिर्फ मजाक में किया रहेगा या ऐसे ही प्यार से बोला रहेगा, आप ही गलत मतलब समझ के बैठे रहोगे, या वो बोलेंगे अच्छा तुम्हें अभी तक याद है, तो तुम्हें इतना बुरा लगा, सॉरी बोलेंगे या कुछ कॉम्पनसेशन देंगे, कुछ इनाम देंगे, तो आपको एक खुशी लगेगी। तो ऐसे अपनी यादों को उनको शांति करना है। और तीसरा, अगर कोई इतना बुरा है, अपने स्वार्थ के लिए आपको बुरा कुछ किया है, कुछ मतलब धोखा दिया, या आपका पैसा लिया वापस नहीं दिया, या आपके बारे में कुछ किसी के और को बुरा बोला, तो उनको बोलना कि आगे ऐसा मत करो, किसी के साथ भी मत करो, मेरे साथ भी मत करो। तो शायद आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, आपको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, पर आगे किसी और को ऐसा नहीं करेंगे। तो उससे आपको एक तो बात है कि आपको अच्छा लगेगा कि मुझे जो जिसने तकलीफ़ दिया उसके सामने जाके मैं बात कर सकी, तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो हौसला आएगा, तो उसी में मन शांत रह जाएगा, मन खुश रहेगा। और अपना नहीं तो जो ये सभी यादें अपने मन में मतलब हमें याद याद मतलब याद तो नहीं आएंगे, पर अंदर अंदर ही हमारे माइंड को मतलब मुश्किल होता रहेगा, घुटन सा रहेगा, या घबराहट सा रहेगा, या कुछ अपना मतलब उदास बना देगा, ऐसा कुछ करेगा, तो गुस्सा बनाएगा, मतलब वो भावना अभी जो भी होता है उसमें आगे आ जाता है। मतलब अगर अगर कोई मतलब जिसने आपको पहले कुछ बुरा किया, जिसके ऊपर आपको गुस्सा है, अभी वो आएंगे और प्यार से भी बात करेंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, तो वो भावना, वो जो पहले वाला याद है, उसको आप ठीक करोगे तो शायद वैसा नहीं होगा। तो इसलिए आपको मन को शांत करने के लिए वो सब करना चाहिए। और दूसरी बात, आप में जो हौसला आएगा कि मैंने उसको फेस किया, उसको उसके सामना किया मैंने, तो उससे मन शांत रहेगा, नींद भी अच्छा आएगा। नहीं तो आगे अभी आप उसका तो बुरा उसका बुरा ये आपको कुछ मतलब तकलीफ देना, या कुछ गाली देना, या कुछ धोखा देना, पर आगे किसी और को नहीं करेगा ना, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। मतलब हम हमारा जो हमें जो गलत हुआ, हमारे साथ जो गलत हुआ, उसका भी अपना कुछ खुद का कर्म ठीक करो, और आगे जो किसी और को गलत होगा, तो वो दूसरों का कर्म भी आप होने से बचा रहे हो, तो इससे इतना आपको मतलब मन में खुशी रहेगा कि मैंने आगे किसी की बुराई होने से रोका है। तो ये शांति हमें चाहिए, ये खुशी हमें चाहिए ज़िंदगी में। नहीं तो आपको पता है वो गलत करता है, वो बुरा बात करता है, या गाली देता है, या उसको गुस्सा दिलाता है, आपको उदास करता है, या आपके साथ धोखा करता है, तो वैसे आदमी को आपने मतलब ठीक नहीं किया, तो आप वो किसी और को भी मतलब गलत कर सकता है। तो ये हमारा सामाजिक जिम्मेदारी है। तो अगर हमने आप सिर्फ आपको पता है वो उस आदमी या औरत का मन ऐसा है, अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे समाज में, तो कभी कोई और बुरा आदमी या औरत आपका बुरा करेगा आगे। तो आपका आगे बुरा ना हो,
इसलिए आपको जो आप बुरा है उससे दूसरों को तकलीफ नहीं होने से आपको रोकना चाहिए। यहाँ तक कि आप चाहे तो पुलिस कंप्लेंट भी दे दो, मैं बोलता हूँ, ताकि मतलब जब पुलिस मतलब उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, उसके रिश्तेदार, उसके मतलब जहाँ पे काम करता है उसके घर के आजू बाजू वालों से उनसे बात करो, उनको बता दो कि ऐसा हुआ है, ऐसा किया है, तो आप थोड़ा मतलब उनसे चौकन रहना, नहीं तो उनको उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक करना चाहिए। और पुलिस कंप्लेंट भी किया फिर भी वो बदला नहीं, तो इसका मतलब है उसका कर्म खराब है। तो वो जितना दिन उसका कर्म खराब है उतना दिन वो वैसा ही रहेगा। बाद में वो उसका कर्म का फल तो भुगतेगा ही। कर्म का फल किसी को बीमारी से होता है, किसी को कैंसर होता है, स्ट्रोक होता है, या उसका क्या जिंदगी खराब हो जाता है। तो तब आपको मतलब आपको तो शांति रहेगा कि आपने सब कुछ किया उसको बदलने में, उसको ठीक करने में, उसको मतलब समाज को, दूसरों को उनके बुराई से बचाने के लिए। तो ये समाधान आपको चाहिए एक। तो इसी को मैं बोलता हूँ अपना कर्म चिकित्सा। तो ये क्यों करना चाहिए, और ये सब करने के बाद उनको माफ़ कर देना, ताकि वो वो तो अपना कर्म भुगतेगा। आपने जो आपका आपका धर्म था कि सबको चौंकाना, सबको उसको भी ठीक रास्ते पे लेना, वो लाना, वो सब तो आपने किया। तो बाद में आपको जो गलत किया उसको आप माफ़ कर दो। आप क्यों माफ़ करना चाहिए? क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको आपकी बीमारी कम होना चाहिए, और आप तंदुरुस्त से रहे। और तीसरी बात, कभी कभी आपने भी कुछ गलती किया रहेगा ज़िंदगी में, तो वो गलती का अगर हौसला है तो जाके माफ़ी मांगो, अगर नहीं है तो एटलीस्ट उनको कुछ कॉम्पनसेशन दे दो। या अगर फिर भी नहीं हो सकता, फिर भी नहीं है, कॉम्पनसेशन भी नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा माफ़ करने के लिए दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ठीक है? तो ये कर्म चिकित्सा है। तो ये आप मतलब पुराने मतलब पिछले जन्म का तो पता नहीं कौन क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने माता पिता का तो पता नहीं हो उन्होंने क्या बुरा किया था, क्या अच्छा किया था। समाज में तो कभी उसने कुछ बुरा किया तो वो आदमी तो हमें गुस्से से या इससे देखेगा। पर जो अच्छा किया उसका तो भी फल कभी कभी भुगतेंगे। कोई आके प्यार से बात करेगा, घर में बुलाएगा, खाना खिलाएगा। तो ये सब अपने कर्मों का चिकित्सा करेंगे, तभी हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। नहीं तो हम मतलब बार बार दवाई देते रहेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब मन का ये जो भावनाएं हैं, ये जो यादें हैं, ये जो कर्म हैं, इनको ठीक करोगे, तभी आप मन शांत रखोगे, नींद अच्छी तरह से आएगा, ज़िंदगी में मतलब गुस्सा नहीं होगा, उदासी नहीं होगा, या तो ना ऐसा मतलब उदास नहीं होंगे। तो मन में खुशी रहेगा कि मैं सब कुछ फेस कर सकता हूँ। तो ये रोज़ प्रैक्टिस करना, मतलब ये एक दिन की बात नहीं है। आपके उम्र के जितना यादें रहेंगे तो उतने यादों को ठीक करने में तो टाइम लगेगा। पर करते करते एक एक करके आपको ही हौसला आएगा, आपको ही मन शांत हो जाएगा। आप ही अपने ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी में एक बदलाव देखोगे। मतलब जब भी किसी किसी की किसी के साथ गुस्सा है तो वो संबंध भी ठीक हो जाएंगे, वो रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। तो ये नहीं कि कभी कभी कुछ लोग बुरा मानेंगे कि आपने आके उनसे बोला कि आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, ऐसा कुछ। पर बाद में वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि ये मन की बात तो बोल रहा है, ये अपने सच सच बोल रहा है। तो ये सच्चाई में शांति है और तंदुरुस्ती है। तो ये आप रोज़ करना, ठीक है? तो जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपका मन शांत होगा, उदासी कम होगा, और घबराहट और ये सब कम होगा। तो क्योंकि जब तक ये भावनाएं गलत मतलब बुरे भावनाएं जो रहते हैं वो अपने खून को जमा देता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक करता है, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, या तो
मतलब कितनी भी दवाई दो, एकोथ्रिन, क्लोपिडोग्रिल, डाबिगेट्रन, जो कुछ भी दिया, सिविर भी अभी एमआरआई करोगे तो दोबारा ब्लड क्लॉट है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन है, क्या है। तो उसको आप सही करोगे, ठीक करोगे तो ही आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा और परमानेंट रहेगा लॉन्ग टर्म। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे यूट्यूब में जो वीडियोस है वो देखो, पर शायद आपको टाइम नहीं मिला या समझ में नहीं आया कि क्या है अंदर में, इसलिए मैंने आज आपको बिठा के कराया। ठीक है, ओके।